बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज फिर आपके लिए कुछ नए विषय पर सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित होने का शुभ अवसर, सुंदर अवसर प्रभु ने प्रदान किया है। प्रभु की असीम कृपा है। भाइयों, कल के व्याख्यान में, कल के सत्संग विचारों में आपने सुना कि क्रोध को ज्ञान को खा जाता है। क्रोध, अब ज्ञान तो अखंड है। अब आप कहेंगे कैसे खा जाता है? क्रोध क्षणिक रूप में है। मैंने ये बात उसमें स्पष्ट की थी कि क्षणिक रूप में, और क्षण में ही उसी दौरान आपसे ऐसी गलती हो जाती जो जिंदगी भर भुगतना होता है। और उसी संदर्भ में कुछ प्रश्न, कुछ विचार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किसी ने किए हैं, तो उसी संदेशों को लेकर के मैं आज उन विचारों को, मुझे लगा कि और इसको क्लियर करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कल बताया था कि क्रोध क्षणिक रूप में ज्ञान को खा जाता है, और उस क्षण में ही कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। और मैंने इसमें बताया था कि क्रोध पाप कर मूला, क्रोध पाप का मूल है। अगर क्रोध पाप का मूल है तो लोगों ने जो प्रश्न किए हैं उसके अनुसार क्या भगवान श्री राम को भी तो गुस्सा आया था? जिस समय भगवान श्री राम समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और 3 दिन तक विनय अनुनय करते हैं कि भाई मुझे रास्ता दो, मुझे लंका पहुंचना है, तो लेकिन समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तो भगवान श्री राम क्रोधित हुए। वो कहते हैं कि विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले रघुवर सकोप तब भय बिन होय ना प्रीत। कि भय के बिना प्रीत नहीं होती, आप ऐसे सही काम नहीं चलेगा। तो भगवान उसमें क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए, है ना। तो बात कही कि भाई भगवान का गुस्सा करना, तो फिर क्या भगवान, अगर क्रोध जो है पापी लोगों को आते हैं तो क्या भगवान राम भी पापी रहे? क्या संतों ने, महापुरुषों ने भी बहुत सारे जगह, बहुत ऋषियों ने क्रोध किया? जैसे अहिल्या माता पे क्रोध हुए गौतम ऋषि, तो उनको श्राप मिला। चाहे दुर्वासा ऋषि क्रोधित होते थे, कुछ ना कुछ श्राप वो दे देते थे। भगवान कृष्ण के तमाम वंशज श्रापित हुए दुर्वासा ऋषि जी के क्रोध के कारण। परशुराम जी तो थे ही क्रोध का अवतार, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा क्लियर करने की आवश्यकता है। भाई बहनों, क्रोध, माता काली भी आप उसको क्रोध का अवतार कह सकते हैं। उनको भी बहुत जल्दी क्रोध का वो रूप धारण कर लेती थी। तो ये सब क्या है? तो क्रोध क्या है? क्रोध के विषय में आज थोड़ा क्लियर करना मैं चाहता हूं कि क्रोध भगवान ने जो बनाया है, मैंने आपने सत्संग विचारों में सुना होगा कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता है। हर वस्तु, हर स्थिति परिस्थिति, हर चीज जो भगवान ने निर्मित की है उसके अंदर गुण भी है और दोष भी है। गुण क्या है, दोष क्या है, इसको समझना है। क्रोध के अंदर गुण भी है, हो सकता है, दोष भी हो सकता है। एक माँ अपने बच्चे के ऊपर क्रोध करती है, तो क्रोध के पीछे उनका मकसद क्या है, क्रोध के पीछे उसका कारण क्या है? क्रोध कि भाई बालक का भला हो, बालक पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसलिए मां क्रोध करती है। और एक रईस आदमी है, करोड़पति आदमी है, लेकिन वो बलपूर्वक, छल पूर्वक छोटे लोगों का दमन करता है अपने निजी स्वार्थ के लिए, तो वो क्रोध पापमय है। अब इसको मैं अपने तरह से परिभाषित करता हूं कि क्रोध के 2 तरीके हैं। एक के पीछे भाव है
पवित्रता, जिसके पीछे निस्वार्थ भाव है, और एक के पीछे भाव है स्वार्थ। अपने निजी स्वार्थ के लिए जब हम क्रोध करते हैं, अपने विकारों को रुष्ट पुष्ट करने के लिए जिस समय हम क्रोध करते हैं, तो वो क्रोध हमारा पापमय क्रोध कहलाता है, क्योंकि क्रोध में भी गुण और दोष दोनों हैं। लेकिन ये बड़ी सूक्ष्म गति है, सूक्ष्म चीजें हैं, इसको समझने के लिए सूक्ष्मता से चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर पाप के मूल में, क्रोध के मूल में पाप है, तो हमें यह विचार करना है कि भगवान ने, संतों ने, ऋषियों ने जो क्रोध किया, तो क्या उनके मूल में पाप था? नहीं। उनके उद्देश्य में पवित्रता थी, उनके उद्देश्य में निर्मलता थी। माता अहिल्या ने को क्रोध मिला, और प्रभु श्री राम की कृपा से प्रभु के चरण स्पर्श जिस समय माता अहिल्या को प्राप्त होते हैं, तो माता अहिल्या एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाती है और अपने पति के धाम चले जाती है। तो भगवान श्री राम ने करुणावश माता अहिल्या से कहा कि माते, आपको मेरे वजह से बड़ा कष्ट हुआ और मुझे आने में बड़ा विलंब हुआ। तो माता अहिल्या ने उत्तर दिया कि नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है, और श्राप आपको मिला। तो अहिल्या ने कहा कि नहीं मुनि, श्राप जो दीना अति भल कीना। उस क्रोध के पीछे जो भाव था वो समझ गई, और इतनी साधना ध्यान करने के बाद, तपस्या करने के बाद उन्हें समझ में आया कि ये क्रोध से मेरा लाभ ही हुआ, मेरा भला ही हुआ। मुनि क्रोध जो कीना, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। क्रोध में आके जो श्राप दिया उससे भला ही हुआ, क्योंकि उनके मूल में परमार्थ था, स्वार्थ नहीं था। गौतम ऋषि का कोई निजी स्वार्थ नहीं था कि माता अहिल्या को नीचा दिखाना या ये करना वो करना, और उनके भीतर परमार्थ की भाव था, क्योंकि परमात्मा से जुड़े हुए थे, ऋषि थे, सप्त ऋषियों में से एक आते हैं। तो वो पीछे भाव काम करता है कल्याण का। तो जो जैसे माता काली ने क्रोध किया, महिषासुर को मारा, तमाम राक्षसों का वध किया, तो इसके पीछे भाव था कि इनका कल्याण हो जाए। ये जो सारी मानव जाति को सता रहे हैं, तमाम दुनिया के लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो दुनिया के अंदर आतंक फैला हुआ है, चाहे रक्त बीज है, चाहे महिषासुर है, चाहे किसी प्रकार का कोई असुर है, जो ये तमाम पापाचार फैला रहा, भ्रष्टाचार फैला रहा, इसको समाप्त करना। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाय नहीं वर्णी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीर, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जहां सज्जनों के ऊपर उनके बलपूर्वक उनके हक छीने जाते हैं, असहाय लोगों को मारा पीटा जाता है, असहाय लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, तो भगवान भी क्रोध में आकर के और संतों के ऊपर कृपा करने के लिए, ऐसे असहाय लोगों को उत्थान करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, संतों का उद्धार, संतों का सत्कार, धर्म की पुनर्स्थापना हेतु भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। इसके पीछे भाव उनका करुणा का है। तो क्रोध के पीछे भाव है। एक तो कोई चीज भगवान ने आपको दी है, क्रोध भी दिया, लोभ भी दिया, मोह भी, भगवान के मम माया उपजे संसारा, मेरी ही माया से सारी चीजें उपजी हैं। तो क्रोध के अंदर वो गुण भी है और दोष भी है। और गुण क्या है, लेकिन ये साधना के उच्च स्तर पे जाके ही आप समझ सकते हैं क्रोध का गुण, क्योंकि क्रोध के ऊपर उन्होंने काबू पाया हुआ है। आपका क्रोध आपके बस में नहीं। आप देखिए क्रोध करते हैं तो आप पागल टाइप हो जाते हैं, टाइप नहीं, पागल ही हो जाते हैं। क्षणिक पागलपन होता है। कई जगह ग्रंथों में आता है कि क्रोध एक क्षणिक पागलपन होता है, और मैंने उसको अपनी भाषा में परिभाषित करने का प्रयास किया कि क्रोध ज्ञान को कहा जाता है। वो क्षणिक रूप में होता है, लेकिन जब आपको होश आता है, आप उस क्रोध के आवेग को जिस समय ठंडा या शांत होता है, उसके बाद आप चिंतन करते हैं कि भाई ये मैंने क्या कह दिया, ये मैंने क्यों बोल दिया, ये मेरे को नहीं करना चाहिए था। आपको पश्चाताप होता है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्ञान को क्षणिक रूप में ही भले खा जाता है, तो क्रोध भी क्षणिक रूप में आपको पागल कर देता उस दौरान, उस समय के लिए। जब तक वो हावी रहता है, आप किसी को अच्छा बोल नहीं सकते, किसी के विषय में अच्छा सुन नहीं सकते। ये आपकी मानसिक स्थिति होती है। तो मानसिक स्थिति, मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं आप। आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है।
आपके विचार विषैले हो जाते हैं, आपकी सोचने की क्षमता जो है कम हो जाती है, आपकी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि क्रोध को संयम के द्वारा, नियम के द्वारा इसको अपने वशीभूत कर। जैसे माता काली ने क्रोध के ऊपर नियंत्रण पाना सीखा। उन्होंने क्रोध किया समय समय पे, लेकिन उन्होंने नियंत्रण के साथ किया। आपका हमारा क्रोध नियंत्रण से बाहर हो जाता है और पता नहीं दुनिया में क्या हो जाएगा उस समय, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना सीखें, कंट्रोल करना सीखें। और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कई लोग मेरे से आके कहते हैं कि संसार में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं तो क्रोध को कंट्रोल करना भी नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। बड़े थोड़ा सा सजग होने की, सरल होने की आवश्यकता है, चीजों को हल्का लेने की आवश्यकता है, चीजों को सहजता से सुनने की आवश्यकता है। उनके तमाम दिक्कतों में ही उनका समस्या का समाधान छुपा होता है, उनको पता नहीं होता, क्योंकि क्रोध आपको उस समाधान तक पहुंचने नहीं देता। इसलिए क्रोध के पीछे भाव क्या था? परशुराम जी का क्रोध था। तो परशुराम जी का क्रोध क्या था? क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके सामने उनकी मां का वध किया गया, माता रेणुका की हत्या की गई दुष्टों के द्वारा, असुरों के द्वारा, सहस्ता अर्जुन के द्वारा। गौ माता को उनके आश्रम से खोल करके ले गए। भगवान परशुराम जी के जो पिता थे जमदग्नि ऋषि, उनकी हत्या की गई। और भी तमाम ऋषि मुनियों को प्रताड़ित किया गया। और भगवान परशुराम जी ने अपने बाल काल में देखा, उनके मन में वो छवि बैठी हुई थी। उनके मन को उन्होंने अपनी इस स्थिति को देखा और इस स्थिति से वो निपटारा करना चाहते थे। कहते कि शस्त्र से ये बिना ये काम बनेगा नहीं, शास्त्र से ये समझने वाले नहीं। शास्त्र में तो उनके पिता निपुण थे, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा जब शास्त्र मौन होता है तो शास्त्र की रक्षा करने के लिए शस्त्र जरूरी हो जाता है। और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव के चरणों में रह करके उन्होंने ध्यान साधना की, उनके चरणों में रह करके तमाम शस्त्र अस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। और तमाम ऐसे जो दुष्ट लोग थे, जो पापाचारी थे, भ्रष्टाचारी राजा थे, जो कुकर्मी राजा थे, ऐसे राजाओं को अवध किया, ऐसे राजाओं को मार करके उन्होंने, अब कई लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम जी ने इतनी बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, 21 बार धरती को क्षत्रिय से विहीन कर दिया। भाई जब 21 बार कर दिया, एक बार विहीन कर दिया, तो दोबारा कैसे पैदा होगा इतने सारे? एक बार ही धरतियों को क्षत्रिय विहीन कर दिया तो दोबारा फिर कहां क्षत्रिय आ गया? तो ऐसा नहीं था। 21 बार कहने का मतलब यह था कि वो एक मिशन चलाया उन्होंने, 21 बार एक प्रोग्राम चलाया उन्होंने, कि सफाई अभियान चलाया। ऐसे पापाचारी लोगों को साफ सफाई कर देनी, इनको खत्म कर देते। 21 बार वो अभियान चलाया उन्होंने और 21 बार पूर्णतः सफल किया। और सफल करने के बाद भगवान शिव के आज्ञा के अनुसार से वो अभियान को उन्होंने विराम दिया। जब भगवान श्री राम से वो मिले, उनके बाद उन्होंने उस अभियान को विराम दिया कि अब ये परशुराम का समय नहीं, अब श्री राम का समय है। ये मानव जाति के उच्च मूल्यों को ये स्थापित करेंगे। अब परशुराम का काम खत्म होता है, अब श्री राम का काम शुरू होता है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का युग शुरू होगा, ऐसा उन्होंने उद्घोष किया। तो भगवान परशुराम जी के क्रोध में मानव जाति का हित छुपा था। माता काली के क्रोध में समस्त संसार का सुख छुपा था, समस्त संसार के संपन्नता छुपी थी, समस्त संसार की कीर्ति छुपी थी, समस्त संसार की मानवता का हित छुपा था। लेकिन एक आम इंसान जिस समय गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो वो पागल हो जाता है एक प्रकार का। और पागलपन में न मालूम क्या कर जाए, वो किसी का हत्या भी कर सकता है, मर्डर भी कर सकता है। कौन से कुकर्म है जो नहीं कर सकता, कौन से कुशब्द है जो नहीं बोल सकता। तो इसलिए भाइयों बहनों, आपके क्रोध पे गुण कौन सा हावी है ये निर्भर करता है। भगवान श्री राम क्रोध किए, लेकिन उनके क्रोध में सकोप तक सुंदर कोप किया, लेकिन स्वकोप किया, अच्छा कोप था, कोई बुरा क्रोध नहीं था। एक माँ बच्चे पे क्रोध करती है तो माँ की भावना ये थोड़ी रहती कि बच्चे को मतलब नासी हो जाए, उसको खत्म ही कर दें हम। उसके पीछे भाव उसका होता है कि नहीं, ये जो गलती कर रहा है इससे सुधार हो जाए,
इसलिए मां क्रोध करती है, पिता क्रोध करता है। ऐसे ही परम पिता है, परमात्मा है, ऋषि की संतान है हम सब, हम परमात्मा के अंश है। तो परमात्मा भी ऋषियों के मुख से बुलवाता है, वो चाहता है कि इनका उद्धार, इनका भला हो, इसलिए उनके पीछे वो भाव जुड़ा रहता है, क्रोध का ही भाव। अब देखिए अहंकार आ गया इंद्र के अंदर, राजा जो देवताओं के राजा है, इंद्र के राजा है, स्वर्ग के राजा है, इंद्र के सिंहासन पे बैठते हैं, अपने ऐरावत पे बैठे हुए हैं। और माला देनी थी दुर्वासा ऋषि जी के गले में, पहनानी थी। दुर्वासा ऋषि ने जो माला दी वो पहननी थी, वो उठा करके वो माला जैसे उसके सूंड पे डाली दुर्वासा ऋषि जी ने कि चलो भाई देवताओं को प्राप्त हो जाए, ले वो ऐरावत ने उठा करके नीचे अपने पैरों के नीचे कुचल दी। क्रोध में आ गए, है ना। अब क्रोध में आ गए, थी तो माला, लेकिन इसके पीछे भी कितना भाव था। और उसके पीछे अब वो हो तो गया क्योंकि ऋषि थे, तो उनके क्रोध के उन्होंने कहा कि ये जो तुम, आपके पास इतनी श्री आ गई है, श्री का मतलब इतना धन संपत्ति आ गई है जिसके कारण आप मदमस्त हो गए, ऋषियों का आदर सत्कार भूल चुके हैं आप लोग, आप ऋषियों के सामने हाथी पे चढ़ के आ रहे हैं, जाओ आपका ये सब पद प्रतिष्ठा खत्म हो जाए, तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ। और कहते हैं स्वर्ग सारा लक्ष्मी से हीन हो गया। बाद में माता लक्ष्मी, फिर देखिए उस क्रोध के कारण कितनी बड़ी घटना को बाद में अंजाम मिला। भगवान परशुराम, भगवान दुर्वासा ऋषि के द्वारा जो क्रोध हुआ, उसके द्वारा बाद में जब माता लक्ष्मी समुद्र में समा गई, सब चीजें समुद्र में समा गई, तो समुद्र मंथन की प्रक्रिया हुई। और जब समुद्र मंथन की प्रक्रिया, उसमें से तमाम रत्न निकले। अब क्रोध मिला, क्रोध के कारण श्राप मिला था, लेकिन उस क्रोध के कारण से देवता अमर हो गए, उनका अमृत मिल गया। श्राप दिया, लेकिन इसीलिए कहा मुनि श्राप दीना अति भल कीना। एक उदाहरण मैंने आपके सामने गौतम ऋषि का रखा, एक उदाहरण मैंने दुर्वासा ऋषि का रखा। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया देवताओं को, लेकिन बाद में उसके परिणाम स्वरूप सामने क्या आया, उनको वरदान मिल गया, वो अमर हो गए, उनको अमृत की प्राप्ति हो गई समुद्र मंथन के द्वारा। लक्ष्मी जी तो आई गई वापस, स्त्री तो मिली गई, लेकिन साक्षात अमर होने का वरदान उनको प्राप्त हो गया, है ना। तो भाइयों बहनों, संतों के क्रोध के पीछे और एक आम इंसान के क्रोध के पीछे बड़ा फर्क होता है। ठीक है, क्रोध के मूल में पाप हो सकता है। अगर आपके गुण क्या है, आप सात्विक प्रकार गुणों के स्वामी हैं कि आप तामसिक प्रवृत्ति के हैं कि आप राजसिक गुणों के हैं, तो आपके क्रोध के पीछे आपके भाव क्या है वो भी मैटर करते हैं, है ना। तो इसलिए वैसे तो कहा जाता है कि क्रोध से जितना दूर रहा जाए, उतना उसको जितना अपने नजदीक ना आने दिया जाए बेहतर है ना। लेकिन अगर आपका भाव पवित्र है, अगर आपके विचार में सात्विकता है, पाश्विकता नहीं है, आप हमेशा लोगों का भला चाहते हैं, तो प्रभु ऐसी कृपा करते हैं कि, क्योंकि ऋषियों ने तो हमेशा समाज का भला चाहा, अपने समस्त विश्व का कल्याण चाहा, और समस्त विश्व के कल्याण को उन्होंने सर्वथा प्रमुख स्थान दिया। तो उनके मुख से जो भी वाक्य निकले, वो भले किसी को श्राप दिया, उनके लिए बाद में वो वरदान बन गए, क्योंकि उनके पीछे गुण जो थे पारमार्थिक गुण थे उसके। इसलिए तो क्रोध के पीछे भाव क्या होता है, माँ भी क्रोध करती है, पिता भी क्रोध करता है, तो माँ का क्रोध कंट्रोल में होता है। ऐसा थोड़ी कि वो आपका बच्चे को मारती है तो मारते हुए मर्डर ही कर देती है, ऐसा नहीं होता। उसके क्रोध में कंट्रोल होता है। और एक बेलगाम का क्रोध होता है, बिना नियंत्रण का क्रोध होता है, जो आपको हानि पहुंचाता है, आपको ही पहुंचाता है और समाज को भी हानि पहुंचाता है ना। तो कहा जाता है इसलिए ऐसे क्रोध से बचना चाहिए, जो क्रोध जायज है, क्योंकि क्रोध दिया गया तो इसका कोई ना कोई तो कारण होगा। अगर किसी काम का ही नहीं होता तो भगवान क्रोध देता ही क्यों, ये भी बात है। लोगों ने मेरे से प्रश्न किए, तर्क किया, तो बात उनकी सही है और बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि क्रोध दिया ही किस लिए। अगर आप कहते हैं कि भगवान, प्रश्न किया कि अगर भगवान ने का क्रोध खराब है तो भगवान ने क्रोध दिया ही क्यों। भगवान, या तो भगवान ही गलती कर दी क्रोध देकर के, बात बिल्कुल ठीक है। भगवान ने क्रोध दिया तो भगवान कोई ना कोई उसका लाभ भी होगा। मैंने बताया ना, जड़ चेतन गुण दोष में, कहते हैं जड़ में और चेतन में, चेतन चीजों में भी। अब चेतन क्या है, आप भी चेतन है, हम भी चेतन है,
सजीव प्राणी है, जड़ है, पर्वत है। तो जड़ चेतन गुण दोष में, जड़ और चेतन दोनों में गुण और दोष रखें। तो क्रोध में गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, लेकिन ये करने वाले के भाव के ऊपर डिपेंड करता है। मुनियों ने क्रोध किया तो भविष्य में उनका संतों की कृपा से, ऋषियों की कृपा से, ब्रह्म ऋषियों की कृपा से समाज का भला हुआ। परशुराम जी ने क्रोध किया, ऐसे दुष्ट पापाचारी राजाओं का निपटारा किया। लेकिन रावण क्रोध करता है क्योंकि उसके निजी स्वार्थ के ऊपर जब अहंकार पे चोट लगती तो उसको तिल मिलाता है। जब अंगद ने ललकारा कि रावण, हम आपको जानते हैं, आप कौन से रावण हैं? एक रावण तो वो है जो हमारे घर में हमारे पिता बाली ने 6 महीने तक घुड़साल में बांध के रखा था, आकाश के नीचे दबा के रखा था और घुड़साल में बांध के रखा था, रोज बच्चे आके खेलते थे उससे। आप वही रावण हो ना? आप उस रावण तो नहीं हो जो परशुराम भगवान ने छुड़वा के लाए थे सहस्त्र अर्जुन के जेल से। क्या आप वो रावण? तो जब ऐसी बातें कही तो तिल मिला गया। तो राम जी के क्रोध में और रावण के क्रोध में जमीन आसमान का फर्क होता है। राम जब क्रोध करते हैं तो उनके पीछे करुणा छुपी हुई है, समाज का हित छुपा है, समाज का भला छुपा है। लेकिन जब रावण क्रोध करता है तो पाप करता है, क्योंकि उसे निजी स्वार्थ से ऊपर कुछ दिखता नहीं है। यही हाल शूर्पणखा का था। शूर्पणखा का नाक कट गया, अपनी गलती नहीं बताई, जाके रावण के बारे, रावण के कान भरे और कहने लगी कि हम आपके लिए एक सुंदर स्त्री ला रहे थे, लेकिन उनके साथ में जो 2 लोग थे उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। मैंने कहा कि ये ऐसी सुंदर स्त्री जंगल में क्या कर रही है, तो हमारे भाई रावण के पास होनी चाहिए, है ना? और उन्हें अपने निजी स्वार्थ के कारण, आप देखिए जाके क्रोध में जाकर के वहां क्या बताया, उसका परिणाम क्या निकला। खरदूषण मारे गए, तमाम रावण का पूरा कुल खत्म हो गया। तो जहां क्रोध के पीछे अगर अवगुण है, लुलुपता है, अपना निजी स्वार्थ है, अपना निजी अहंकार पुष्ट कर रहे हैं, तो फिर विनाश तय है। तो फिर पाप कर मूला, फिर वो पाप का मूल है। लेकिन क्रोध के पीछे अगर परहित है, स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है, समाज का हित है, देश का भला है, तो फिर वो क्रोध जायज है। जैसे परशुराम जी का, जैसे मां कालिका का, जैसे मां चंडिका का, जैसे प्रभु श्री राम ने क्रोध किया समुद्र पे, तो ये इसके पीछे गुण थे, इसके पीछे उनकी करुणा थी। इनके मुनि ने श्राप दिया अहिल्या माता को, लेकिन माता अहिल्या क्या कहती? मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, उन्होंने बहुत भला किया मेरा, उन्होंने कोई बुरा नहीं किया मुझे श्राप दे करके। ये आप हम कहते हैं ना उन्होंने बुरा किया, लेकिन वो कहती है कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, तो मेरा अति भल। तो इसलिए भाइयों बहनों, क्रोध बुरा नहीं है, लेकिन कितना और किस पे निर्भर करता है और क्यों। ये तीनों चीजों का प्रश्न उत्तर आपके पास होना चाहिए, प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। क्यों, कितना और किस लिए, है ना? तो ये 3 चीजों के आप कोई भी किसी पे भी क्रोध कर सकते हैं, स्वतंत्रता परमात्मा ने आपको दी है। लेकिन आप क्रोध क्यों करते हैं? क्या आपका उसके पीछे निजी स्वार्थ है? जरूर चिंतन का विषय है। क्रोध करना जरूरी है तो कितना? ऐसे भी सर ही फोड़ दो किसी का क्रोध में आगे, तो क्रोध भी कितना। और ये भी देख लेना कि आगे वाला कितना झेल ले, नहीं तो पता चले कि उसको भी आ गया, जब ऐसे क्रोध आपको आ गया तो आगे वाले को भी आ गया, हो गया सिर फूटा हुआ। तो ऐसा नहीं, क्रोध आपका अगर जायज है, कारण उसके पीछे जायज होना चाहिए, तो उसका प्रमाण भी होना चाहिए। प्रमाण लीटर मीटर किलोमीटर में नहीं है ना? प्रमाण का मतलब आपको कितना गुस्सा करना है तो स्वयं ही आपको चेतना से ही समझ में आएगा, है ना? उसकी कोई इकाई बनी नहीं, ठीक है? तो कितना करना ये भी, और क्यों, ये प्रश्नों का उत्तर हमको जरूर क्रोध के पीछे ढूंढना चाहिए। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तब आप सटीक प्रमाण के साथ और वाणी में कठोरता ना लाते हुए क्रोध करें। अगर वाणी में कठोरता लाते हैं तो ऐसे तो कठोर बनोगे तो भी कर्म तो आप ही के खराब बनेंगे।
तो वाणी में विनम्रता लाते हुए भी आप क्रोध कर सकते हैं। आपके प्रश्न के उत्तर देने से बचेंगे। गुरु महाराज जी कभी कठोर वचन नहीं कहते थे। गुरु महाराज जी बड़े प्रेम से पूछते थे, अच्छा क्या किए हो बताओ, और मेरे तरफ देख के बताओ। तो जो व्यक्ति गलत किया वो अपने आप आंखें चुराता था, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, आपके पीछे, क्योंकि उनका निजी स्वार्थ नहीं होता था, उनके पीछे परमार्थ सोचते थे, आगे वाले शिष्य का कल्याण सोचते थे। तो कल्याण की भावना अगर है, उसके सुधार की गुंजाइश अगर है, उसके अंदर सकारात्मक परिवर्तन अगर आ सकता है, तो आपका क्रोध जायज है ना। इसलिए आपको चिंतन करना है, मनन करना है, और जरूर ये सोचना है कि क्रोध तो ठीक है, लेकिन क्रोध के साथ साथ क्यों, कितना और कैसे, इन 3 चीजों का आपको उत्तर भी अपने आप ढूंढना है। तभी आप इसको आगे बढ़ाएं इसको, क्योंकि ये सूक्ष्म गति है। नहीं तो परमात्मा पे छोड़ दें और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करें, परमात्मा अपने आप रास्ता दिखाएगा, है ना। अगर नहीं तो इतना जरूर ये चिंतन जरूर करें कि क्रोध करना है तो कितना करना है, किस पे कर रहे हैं, ये भी देख लें। आगे वाला कितना झेल सकता है, ये भी चीज देख लें। और जायज कारण है कि नहीं है, जरूर देख लें। 3-4 चीजें आप मुख्य देख लें। और पीछे आप क्यों क्रोध कर रहे हैं, अब अपने आप से भी प्रश्न पूछना, केवल उसी के प्रश्न नहीं ढूंढना। अब अपने ऊपर भी प्रश्न थोड़े दागना है कि क्या मेरा क्रोध करना जायज है, क्या ये मेरा बनता है ना। तो अगर बनता है, अगर आपकी चेतना अगर भीतर से आवाज देती कि ठीक है तेरा बनता है, तो फिर आगे कदम बढ़ाना है, ठीक है। तो और जो भी फिर जिम्मेदारी, फिर उससे पीछे भागना नहीं, फिर अपने कर्मों से पीछे नहीं भागना, क्योंकि कर्मों आपो अपनी के नेड़े के दूर, वो तो भोगना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए यही मेरे समझाने का भाव था। क्रोध क्षणिक ही सही, लेकिन ज्ञान को खा जाता। जो मैंने कल टॉपिक ली तो उसको संदर्भ में मुझे लगा कि और इसको क्लियर करना चाहिए, इसलिए मैं आज दूसरी वीडियो उसी के संदर्भ में आपके लिए उपस्थित हुआ हूं लेकर के। यही भाव है, परमार्थ का भाव लेकर के आपके लिए मैं, ताकि उस चीज को और क्लियर किया जा सके। इतना ही कहते हुए मैं ये सारी बातें अपने वैचारिक स्तर पे मैं बता रहा हूं। मैं अपने वैचारिक जो मेरी स्थिति है, जितना मैं सोच सका, विचार कर सका, उतना मैं आपके सामने रख सका। हो सकता है कि इससे डीप विचार भी और आ जाए, तो मैं उसका वीडियो भी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन अभी ठीक है, फिलहाल इतना, आप इतना सुनिए और इस पर चिंतन करिए, गहराई से मनन करिए। और इतना ही कहते हुए, सबकी मंगल कामना को चाहते हुए, गुरु जी के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने विचारों को समर्पित करते हैं। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।